क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का सेट ए देखने वाले हैं। अब हो गया आपके बल्ले बल्ले। यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर पूरे क्वेश्चन देखने वाले, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो ना, पूरे टिक मार्क कर लिए। बस आप तो अच्छे से मेहनत करो और जो बता रहे वो याद करने में। जिस तरह आपके हर सब्जेक्ट में हमने मदद, उसी प्रकार इसी में भी आपकी मदद करने वाले। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे तो क्या थे? कनिंघम थे। क्लियर है। और गंधार कला किससे प्रचलित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रयाग मतलब अहमदाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक के हरि सेन। 1986 पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती है तो झूम खेती। बिहार में विद्रोह का नेता था तो कुंवर सिंह। पूरा आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। और यहाँ पर है ना, जैसे हम इस पेज पर आएंगे देखेंगे तो बचा हुआ जो आपका यहाँ पर है ना, ये है ना, ये देख लीजिए तीसरा, ये आपका चौथा, पांचवा। क्लियर है। यहाँ छठा। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था तो लोतन था। कौन सा था? लोतन। क्लियर है। घर का मुखिया होता है तो गृहपति होता है। मतलब जो घर का मुखिया है ना, वो गृहपति होता है, मतलब घर को चलाने वाला। क्लियर है। अजंता की गुफाएं में स्थित है तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्लियर है। सुल्तान जहां बेगम देश की शासिका थी तो भोपाल की वहां पर शासिका थी। कृष्णदेव राय नामक उपनगर की स्थापना की गई थी तो नगलपुरम में। और यहाँ पर सीमांत गांधी आ जाएगा। खान अब्दुल गब्बर खां को डेस गांधी कहा जाता तो सीमांत गांधी कहा जाता था। क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले उन विद्यार्थियों के लिए आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। मैं आपको वीडियो में लास्ट तक प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ये देख लीजिए ना। और जैसे हम जोड़ी की तरफ चलेंगे तो एलेक्जेंडर कनिंघम, तो वो आपका आ जाएगा पहला भारतीय पुरातत्व के जनक। क्लियर है यहाँ पर। और दूसरा है अष्टाध्यायी 1818 सांची की खोज कब की गई थी? तो आपकी यहाँ पर देखोगे तो 1818 में। यहाँ पर दूसरा पानिंगम आ जाएगा अष्टाध्यायी का, है ना। हिंद ए तोता किसकी है? यहाँ पर देखोगे तो ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। क्लियर है। हिंद ए तोता, हिंद स्वराज। क्लियर है। बुक्का राय मतलब आपका कौन सा? पांचवा संगम वंश से था। कौन था? बुक्कम राय का किस वंश से संबंधित है? तो संगम वंश से। कानपुर जो कि आपका नाना साहेब और D.R. अम्बेडकर। क्लियर। मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखोगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले आ जाएगा। पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे सेट आपको दूंगा ABCDEF। क्लियर है। इन्हीं को कर लीजिए और टॉप करिएगा। फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जितनी अच्छी मेहनत आप करोगे उतने अच्छे अंक आपके आएंगे। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? तो सहत्ता। क्लियर है। पितृ वंशिता का क्या अर्थ है? तो पिता के नाम पर चलने वाला वंश। क्लियर है। वही क्या कहलाएगा? पितृ वंशता। उसमें नाम में ही छुपा हुआ आप देखोगे ना, पितृ वंशता मतलब पिता के नाम पर चलने वाला वंश। इब्बू बुत्ता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? मतलब राजा बनाया गया। दिल्ली का। कौन? इब्बू तूता, है ना। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो रियात या मुजारियाल, है ना। 1813। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? आपको पता बचपन से पता है, 6 अधिकार प्राप्त है ना। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद द्वारा। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। क्लियर है। सत्यासत्य हड़प्पा सभ्यता एक नगरी ही सभ्यता है। मतलब जो हड़प सभ्यता है वह एक नगर, मतलब समझ सको नगर मतलब एक गांव की तरह सभ्यता। तो बिल्कुल सत्य बात है। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है तो ये भी सत्य रहेगा। ये तीनों असत्य हो जाएंगे। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वालों को देखेंगे पूरा सत्य असत्य उनका ट्रू एंड फॉल्स मैंने पूरे प्रोवाइड करा दिए हैं, है ना। यहाँ से छठे क्वेश्चन से देखेंगे तो आप बड़े तरीके से इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? क्या क्लियर है? वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट करना है।
हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों को संक्षिप्त में लिखिए। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो हम आपके लिए प्रोवाइड जरूर करने वाले। क्लियर है? अगली वीडियो इसकी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन की प्रोवाइड करा दूंगा आपको। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना की विशेषता आपको लिखनी है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, क्लियर, अल बुरनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या समझते, पूरा सॉल्यूशन आप तो बड़े से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषता, आइन ए अकबरी की रचना के प्रमुख 2 उल्लेख लिखने हैं। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल पर किस 2 प्रकार की भूस्वराज व्यवस्था का अनुसरण किया था। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा राज शब्द अभिप्राय और 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र आपको लिखना है। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। कमल महल और हथियारों के अस्पताल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। क्लियर है? 16वां आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 17वां। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। स्मृति ग्रंथों के वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाह, भारतीय संस्कृति का बौद्ध धर्म, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा, अभिलेखिका शास्त्र की प्रमुख समस्याओं की सूची बनाइए। के लिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला, जितना हो सके रट डालो, है ना। यहाँ पर सूफी मत क्या है, इसके शिक्षित संप्रदाय का वर्णन, महात्मा गांधी ने 1920, भारत के आपको मानचित्र, लोथन, वाराणसी, अमृतवती और दिल्ली। क्लियर है? यहाँ पर मुंबई, लखनऊ, चौरी चौरा और चपराना यहाँ। क्लियर? पूरा सोल्यूशन ये इसका अगले वीडियो में आपको प्रश्नों का बता दूँ। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इन्हें याद करने में जुट जाएगा। क्लियर है? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। तो ये था हमारे